देखो जी, ये जिस रास्ते पे मैं अब चल रहा हूँ यह एक कच्चा रास्ता है और ये कच्चा रास्ता जाता हुआ उस पक्के रास्ते के ऊपर मिल जाता है। मगर हमारे समाज के बुजुर्गों ने बहुत मेहनत करी और अपने आप को ऊंचाइयों की बुलंदियों तक पहुंचाया। मगर हमारे समाज को इस पे अपना ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा पूरा का पूरा रास्ता पक्का हो गया है। हम आज भी कच्चे रास्ते पर चल रहे हैं। हमारे बहुत समाज के साथी ऐसे हैं, बहुत समाज के लोग ऐसे हैं जो आज भी कठिनाइयों के क्षेत्र से कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। उनको भी कहीं ना कहीं हमारे जो सफलता के जो हमारे साथी हैं, सफलता के जो चुने हुए हमारे समाज के लोग हैं, उनका फ़र्ज बनता है कि हम उनकी भी मदद करके उनका भी हाथ बढ़ाकर सफलता की सीढ़ी पर उनको भी आगे बढ़ाएं। इसीलिए हमने जो ये खत्रीनामा बुक लिख रहे हैं उसके साथ साथ हमने इसको भी रखने के लिए एक रोड मैप बना रखा है कि हमने 11 सूत्रीय कार्यक्रम में उस चीज़ को रख रखा है कि हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, हम उनको किस तरीके से मदद करके उनको आगे बढ़ा सकें। हमारे जो समाज के ऐसे लोग हैं जो कि बड़ा आज भी कठिनाइयों के क्षेत्र से गुजर रहे हैं, उनको भी हम उनकी मदद करके उनको भी आगे बढ़ा सकें। उसके अलावा भी जो हमारे, आपने एक चीज़ देखा होगा कि हमारे गुरुद्वारे हर एक जगह, हम भी 10 की 10 पातशाही हमारे में से है और 10 की 10 पातशाही को हम भी बहुत मानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर गुरु नानक देव जी तक हम भी उनको अपना भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं। गुरुद्वारे जाते हैं, उनके सामने माथा टेकते हैं और उनको आशीर्वाद लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गुरुद्वारे हैं हमारे खत्रियों के कि जिनको अपने साथ जोड़कर उनको भी कोई ना कोई मदद की ज़रूरत है जिससे कि वो सही ढंग से चल सकें। उनमें ग्रंथि की ज़रूरत है, उनके अंदर और उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो हमने उनके लिए भी रोड मैप बना रखा है कि हम उनकी भी किस तरीके से एक मदद करके एक ऐसा संचालन बनाएं कि वो सारे के सारे गुरुद्वारे बड़े अच्छे तरीके से चल पाएँ। उसके अलावा भी हमारी जो भाषा है, पंजाबी भाषा, कोई मुल्तानी बोलता था, कोई जंगी बोलता था, कोई कैसे बोलता था, कितना स्वाद आता था हमारे घर में जब भाषा बोली जाती थी, और आज वो लुप्त होती जा रही है। हाँ, हिंदी हमारी भाषा है, प्रथम भाषा है, हमारी मातृभाषा है, मगर हमारी जो बोली है, जो पुराने हमारे कल्चर के साथ चली हुई आ रही है, वो चाहे पंजाबी बोली हो, चाहे कोई मुल्तानी बोलता हो, जो कैसे बोलता हो, हमने उसके ऊपर भी ध्यान देना है कि हम कुछ ऐसे इंस्ट्रक्टर तैयार करें कि जो गुरुद्वारे के अंदर या फिर हमारी धर्मशालाओं के अंदर हमारे युवाओं को पंजाबी बोली बोलना भी सिखाएं। कितनी मीठी बोली है, कितनी मीठी बोली होती थी और कितनी मिठास होती थी बोली के अंदर जब हम घर में बोला करते थे। अगर हम आपस में लड़ते भी थे तो ऐसे लगता था जैसे फूल झड़ रहे हैं उस भाषा के अंदर। तो ऐसे बहुत सारा रोड मैप है जो आपने और हमने मिलकर ही तय करना है। कोई मैं अकेला नहीं तय कर सकता। हर क्षेत्र से, हर शहर से, हर गांव से हमें ऐसे साथियों की ज़रूरत है जो इसमें भाग लेना चाहता है, क्योंकि हर एक कोई ना कोई, बहुत से ऐसे साथी हैं जो मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे और उनके दिल में भी जुनून होगा इस बात का कि हमें समाज के सारे साथियों को इकट्ठे होकर, हमें भी बहुत सारी परंपराएं भी ऐसी हैं हमारी जो हमें बदलने की ज़रूरत है, जिसके अंदर हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। समय के समय बदलाव लाना चाहिए। बदलाव कौन लाएगा? बदलाव समाज के आप और हम लोग ही लाएंगे। तो जब आप और हम लोग लेके कुछ मंथन करेंगे, कुछ नई बातें लाएंगे, कुछ अच्छी बातें लाएंगे, तो ज़रूर से ज़रूर वो बातें सिद्ध होंगी। ज़रूर से ज़रूर उन बातों को हम आगे ला पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, लाज माता की।